हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ्स के एक टॉपिक घन एंड घनाभ के बारे में पढ़ेंगे जो 9th एंड 10th दोनों क्लास के लिए इक्वल हैं। अगर हम घन और घनाभ के बारे में बात करें तो घन और घनाभ कैसी आकृतियाँ हैं? ठोस आकृतियाँ हैं। कैसी आकृतियाँ हैं? ठोस आकृतियाँ हैं। और ठोस आकृतियों में भी इन्हें हम 3 डायमेंशियल अर्थात त्रिविमीय आकृतियाँ कहते हैं। अगर मैं आपको घन के अगर मॉडल के बारे में बात करूं तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये क्या है, घन का मॉडल है। और जो घन होता है वो कैसा आकृति है? ठोस आकृति है। कैसी आकृति है? ठोस आकृति है। अगर हम बात करें घन में कुल फलक कितने होते हैं तो घन में कुल कितने फलक होते हैं? घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी घन में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। और जो घन का प्रत्येक फलक होता है वो कैसा होता है? वर्गाकार होता है। अर्थात घन का प्रत्येक फलक कैसा होता है? वर्गाकार होता है। और घन में कुल फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। और जो घन है वो कैसी आकृति है? ठोस आकृति है, जिसे हम 3 डायमेंशियल अर्थात त्रिविमीय आकृति कहते हैं। अब दोस्तों घन का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? वर्गाकार होता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? वर्गाकार होता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, अर्थात भुजा का स्क्वायर। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा का क्या होता है? स्क्वायर होता है। अब घन में कुल कितने वर्ग होते हैं? 6 वर्ग होते हैं। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, अर्थात घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब है जो बाहर का जो संपूर्ण एरिया होता है वो घन का कितना होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर हम बात करें घन का आयतन, आयतन मीन्स वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब भुजा इंटू भुजा, अर्थात भुजा की घात 3 या भुजा क्यूब। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। और जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। अगर हम बात करें घन का विकर्ण, तो जो घन का विकर्ण होता है वो होता है √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा, या हम इसको लिख सकते हैं भुजा इंटू √3, दोनों एक ही बात है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। और घन का विकर्ण क्या होता है? √3 इंटू भुजा, या हम लिख सकते हैं भुजा इंटू √3। अगर हम बात करें घनाभ की, अब घन में होता क्या है? घन की जो प्रत्येक भुजा होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। अब आते हैं हम घनाभ की तरफ। घनाभ भी एक ऐसी आकृति है 3 डायमेंशियल अर्थात त्रिविमीय आकृति है। लेकिन घन और घनाभ में अंतर इतना है कि घन की जो सभी भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं, अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होती हैं? बराबर होती है। जबकि घनाभ में तीनों भुजाएं होती हैं, यानी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो बराबर नहीं होती हैं। अब अगर हम बात करें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, अर्थात घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। वापस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अगर हम बात करें घनाभ के आयतन की, घनाभ के आयतन की, तो जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? अलग अलग होती है। अगर हम बात करें घनाभ के विकर्ण की, तो जो घनाभ का विकर्ण होता है वो होता है अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। क्योंकि हमने घनाभ की लंबाई को क्या माना है? L माना है, चौड़ाई को B माना है और ऊंचाई को क्या माना है? S माना है। अगर हम बात करें घनाभ के विकर्ण की, तो क्या था? घनाभ का विकर्ण होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। एक क्वेश्चन बनता है कि कमरे में जो दीवारें होती है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का सीधा फॉर्मूला है 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्थात कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू ऊंचाई, 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई।
अब हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 16.1 के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों एक उदाहरण दे रखा है, एक हमारे पास क्या है, घन है। एक घन का क्या दे रखा है, हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1014 वर्ग मीटर है। तो हमें घन की क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है। अगर कहीं पर भी आपको इकाई वर्ग मीटर दी हुई मिले तो वो क्या दे रखा होता है, क्षेत्रफल दे रखा होता है। और अगर इकाई घन मीटर दे रखी मिले, या घन मीटर या घन सेंटीमीटर दी हुई हो, तो वो क्या होता है, आयतन होता है। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमें एक घन का क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो हमने अभी अभी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था। घन का, किसका, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 1014। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 1014 दे रखा है। अब घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 100 × भुजा स्क्वायर। यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह हमने घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखा, क्या, 100 × भुजा स्क्वायर, और ये इक्वल का इक्वल, और ये 1014 के 1014। यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है। अब भुजा स्क्वायर का भुजा स्क्वायर, इक्वल का इक्वल, 1014 के 1014। अब यहाँ से मल्टीपल में अगर इक्वल के उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। यानी 1014/6, 1014/6। भुजा स्क्वायर का भुजा स्क्वायर। अब 1014 में 6 का क्या देना है, डिवाइड करना है। तो ये कितनी बार जाएगा, 6 and 9, कितनी बार, 169 टाइम। तो यहाँ पे भुजा का क्या है, स्क्वायर। अगर हमें भुजा निकालनी है, तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाए तो यहाँ पे क्या लगेगा, अंडररूट लगेगा। यानी भुजा क्या होगी, वर्गमूल 169। और जो 169 होता है वो किसका होता है, वर्गमूल 13 का होता है। किसका होता है, 13 का। यानी भुजा बराबर 13। अब इकाई क्या दे रखी थी, मीटर में दे रखी थी, हमारी क्या आएगी, 13 मीटर। तो हमारे ये घन का एक फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। आप इसको समझ सकते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, दे रखा था हमें 1014। हमने इसका लिखा 100 × भुजा स्क्वायर बराबर 1014। भुजा स्क्वायर का भुजा स्क्वायर, 1014 का 1014। से या इंटू से गए तो किस में आ गए, डिवाइड में आ गए, 1014/6। 1014 में 6 का भाग कितनी बार, 169 टाइम गया। यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे क्या लगा, अंडररूट लग गया। और 169 किसका अंडररूट होता है, 13 का होता है। तो हमारे पास भुजा कितनी निकल के आई, 13 निकल के आई। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 16.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है, घनाभ दे रखा है। घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। हमें घनाभ का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमें दे क्या रखा है। तो सबसे पहले घनाभ की क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है। घनाभ की क्या दे रखी है, लंबाई। और घनाभ की लंबाई को हम किससे लिख सकते हैं, एल से लिख सकते हैं। और घनाभ की लंबाई एल बराबर कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इसके बाद घनाभ की क्या दे रखी है, चौड़ाई। घनाभ की क्या दे रखी है, चौड़ाई, जिसको हम 20 से लिखा। और चौड़ाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर। इसके बाद घनाभ की क्या दे रखी है, ऊंचाई। और घनाभ की ऊंचाई को 8 से लिखा। और घनाभ की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। अब हमें पहला क्या निकालना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फर्स्ट निकालते हैं घनाभ का, किसका, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का क्या निकालने वाले हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई कोष्टक बंद। तो ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, सूत्र होता है। अब देखो इक्वल का इक्वल, 2 के 2, अंदर लिखना है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू 12 इंटू 9 प्लस का प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी हम क्या लिखेंगे 9 इंटू 5। क्या लिखेंगे 9 इंटू 5 प्लस का प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 12।
इक्वल का इक्वल, 2 के 2 कोष्टक। 12 इंटू 9 कितना होता है? 108 प्लस 9 इंटू 5 कितना होता है? 45। 12 इंटू 5 कितना होता है? 60। 2 का 2। अब पोस्ट वालों को सबको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 108 प्लस 45 प्लस 60, तो ये हमारे पास कितना निकल गया? 213। देख लेते एक बार। 8 5 कितने? 13 3 1 से और 7, ठीक है 213। अब 2 को 213 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो कितना निकल जाएगा? 426। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के पीछे इकाई हमेशा क्या आएगी? वर्ग लिखेंगे। और वर्ग के बाद सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। हमें सेंटीमीटर था तो वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास घनाभ का क्या निकल के आया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया। अब निकालते हैं घनाभ का आयतन। तो सेकंड हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है? घनाभ का हमें क्या निकालना है? आयतन। घनाभ का क्या निकालना है? आयतन। और जो घनाभ का आयतन होता है वो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ की लंबाई कितनी है? 12 इंटू चौड़ाई कितनी है? 9 और ऊंचाई कितनी है? 5। इनको क्या करना है? गुणा। 12 इंटू 5 कितना होता है? 60। 60 इंटू 9, 6 इंटू 9 कितना होता है? 54 इंटू 0, 540। अब हम आयतन है तो आयतन के पीछे की इकाई क्या होती है? घन। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। तो ये हमारे पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या निकल के आया? आयतन निकल के आया। तो बाकी क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।